चलिए, खबरें ही है जो बिगाड़ती है शेयरों की चाल और खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। तो ऐसे ही कुछ खबरें लेकर के आते हैं और उन खबरों के ज़रिए समझते हैं कि वहाँ पर स्ट्रेटजी, उस पर रणनीति क्या होनी चाहिए। एक एक करके ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए, उन खबरों का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो आज की जो पहली खबर है वो आपकी स्क्रीन पर इस समय है और पहली खबर को लेकर के आइए ज़रा स्क्रीन पर। मुझे लगता है कुछ शायद कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है जी। मुथूट फाइनेंस पे खबर ये है कि कंपनी का जो गोल्ड लोन का AUM है वो 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। इसके अलावा 9 महीनों में कंपनी ने 13 लाख से ज़्यादा नए ग्राहक जोड़े हैं। तो ये तमाम जो बिजनेस की अपडेट्स मुथूट फाइनेंस की तरफ से जारी की गई है, उसके बाद से आज शेयर में काफ़ी अच्छी रफ्तार है। 13.7 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं शुरुआती 9 महीने में। और जब कंपनी के रिजल्ट्स आए थे तो कंपनी के नतीजे भी अच्छे रहे थे। 33% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। अभी अगर हम मुथूट फाइनेंस के शेयर पर नज़र डालें तो इसमें करीब 4.5% की तेज़ी। सुबह से ही अच्छा मोमेंटम है, 2293 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर, कैसे देख रहे हैं मुथूट फाइनेंस के जो खबर 1 लाख करोड़ का जो है इनका जो गोल्ड लोन का कारोबार है वो AUM पार हो गया है, आपकी टिप्पणी? से आप मेरे से पूछे, मुझे तो लगता है डर। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि प्रैक्टिकली गोल्ड लोन हम उस कंडीशन में लेते हैं जब हमारे पास सारे रिजॉर्ट खत्म हो जाते हैं और 13 लाख नए ग्राहक जुड़े हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप देखिए कि सिचुएशन जो है लिक्विडिटी की वो किस तरीके से क्रंच में आ रही है। तो ये तो एक फंडामेंटल था जो मैंने शेयर कर दिया। अब हम स्टॉक और कंपनी के बारे में बात करें तो देखिए सेक्टर का पी 30 का है और इसका पी लोअर साइड है, 18.55 है, जो कि कंफर्ट दे रहा है। प्रमोटर प्लेज भी नहीं है, FIS भी शेयर खरीद रहे हैं। दो DIS ने थोड़ा सा बेचा है और क्योंकि ये एक NBFC है इसलिए डेट थोड़ा सा हायर साइड है, बट वो डेट को डिप्लॉय भी कर रहे हैं एंड टिल द टाइम द NPAs आर नॉट देयर। ठीक है, आप बिल्कुल अगर आपने पोजीशन देखिए फ्रेश पोजीशन के तो बिल्कुल भी ये लेवल नहीं होगा, बट अगर आपने पोजीशन ले रखी है बहुत कंफर्टेबली आपको 2460 से 2580 का लेवल देखने को मिल सकता है और वहां पे एक बार रिव्यू करके आप पोजीशन भी लें। मैं पर्सनली बहुत कंफर्टेबल नहीं हूं इस पैटर्न ऑफ बिजनेस के लिए, बट हाँ अगर ग्रोथ है वो प्रॉफिट आपको शेयर के भाव में दिखेगा। ऊपर आए बिल्कुल प्रॉफिट बुक करें। ठीक है सर, बिल्कुल जो है तो ये ना यहाँ पर निकल करके आती हुई अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबरें हैं। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए अगली कंपनी, देखते हैं क्या कुछ स्ट्रेटजी वहाँ पर होनी चाहिए, क्या कुछ खबरें यहाँ पर लेकर के निकल करके आ रही हैं। अब मुझे लगता है शायद कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, बार बार जो है इतना काफ़ी लंबा समय लग रहा है। ओला इलेक्ट्रिक में आपको बता दें खबर आई है। ओला इलेक्ट्रिक में खबर ये है कि ओला इलेक्ट्रिक की जो सब्सिडरी कंपनी है उस पर जो है केस किया गया है और NCLT की में जो है मामला चला गया है। 18 से 20 करोड़ की पेमेंट नहीं हुआ था, इसको लेकर के जो है ये केस किया गया है। 5% से ज़्यादा की गिरावट है। रोजमेटा डिजिटल ने जो है आपको बता दें NCLT में ये केस दर्ज किया हुआ है और आपको बता दें कि ये जो है बहुत फाइन नंबर की प्लेट बनाती है रोजमेटा जो है, और अब 18 से 20 करोड़ की इनकी पेमेंट नहीं हुई थी, इसके लिए जो है ये केस कर दिया गया। अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं ओला को लेकर के और लोग बार बार पूछते हैं यहाँ पे एवरेज कर लें, क्या यहाँ पे एवरेज करें। सर, आज फिर बड़ी बुरी तरह पिटाई हुई है। अभी 7.25% 7% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रहा है। 50 के नीचे 46-47 के आसपास। क्या कहेंगे सर ओला इलेक्ट्रिक में? बहुत लोग कहते हैं यहाँ पे एवरेज कर लें क्या अभी? सर आपके चैनल के माध्यम से 70-71 रुपए के भाव से हम सबको एक ही चीज बोल रहे हैं, निकल जाइए। और सर इसके पीछे हमेशा हम एक ही चीज बोलते हैं, भावेश अग्रवाल साहब समझ में नहीं आते, उनका बिजनेस मुझे समझ में नहीं आता। अब आप देखिए कि किस क्वांटम ऑफ मनी के लिए ये NCLT तक में जाने की बात हो गई है। मुझे नहीं समझ आता सर ये किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूं और मैं आज भी यही बोलूंगा। इनफैक्ट पिछले 2 बार के एपिसोड्स में हमने यहां तक बात कह दी थी कि अगर आपके पास है तो प्लीज एग्जिट करें, स्विच करें और कहीं और इन्वेस्टमेंट करें। बहुत अच्छी कंपनीज बहुत डिस्काउंट में मिल रही है। इस किस्म के मैनेजमेंट के साथ आप स्टिक अराउंड करेंगे एंड आई एम सॉरी टू पुट इट लाइक दिस, हिस्टोरिकल डेटा है, ही हैज नेवर प्रोड्यूस्ड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। He might be good at raising funds, but
मेकिंग प्रॉफिट्स इन द बिजनेस इज नॉट हिज कप ऑफ टी विच वी हैव सीन हिस्टोरिकली। मुझे अभी भी यही लग रहा है। आपका जो बचा कुचा पैसा है प्लीज उसको निकालिए, कहीं और इन्वेस्ट कर लीजिए। बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस है और ठीक होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखता है। निकल जाइए जहाँ कहीं भी हैं, जितना लॉस हो रहा है बुक कर लीजिए एक बार के लिए, फिर और बढ़ाएगा लॉस, फिर आप सवाल करेंगे, फिर उससे अच्छा एग्जिट कर लीजिए। जब कुछ बेहतर होगा कंपनी में तो देखा जाएगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर इसी कंपनी से मुनाफा बुक करने के लिए कोई हस्ताक्षर किए हुए आपने, तो निकल जाइए अभी के लिए, जो लॉस हो रहा है बुक कर लीजिए। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, वो है मोबीक्विक। मोबीक्विक में आपको बता दें लॉक इन पीरियड जो है समाप्त हो गया है। 46 लाख शेयर ऐसे हैं जो कि बिकने के लिए तैयार हैं। इस बीच जो है आज काफ़ी बुरी तरह पिटाई हुई है। आपको बता दें 15 मार्च 90 दिन का लॉक इन पीरियड था इसका, जो कि आज पूरा हो रहा है 15 मार्च को। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी मोबीक्विक पे? कंपनी ने 52 हफ्तों के नया न्यूनतम स्तर छुआ है और इंट्राडे में आज हमने देखा कि अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। अभी 7% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 251 का लेवल है यहाँ पर। तो आपकी सलाह क्या रहेगी मोबीक्विक को लेकर के? सर देखिए, मैं अभी भी एक सेंस ऑफ कंफर्ट तो नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। जी लुकिंग एट द प्रॉफिट ग्रोथ एंड द वे दे आर ऑपरेटिंग, अगर आप पॉजिटिव बातें करें तो देखिए, टू माय सरप्राइज प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है, एफआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है, प्रमोटर प्लेज भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज सोचने में मजबूर तो कर देता है कि करंट लेवल्स पे कहीं ना कहीं प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। मेरी समझ से अभी यहां कुछ ना करें, बट अगर एक साइन ऑफ कंसोलिडेशन या एक साइन ऑफ रिवर्सल मिलता है तो एक बार रिव्यू करें अपनी पोजीशन और फिर इसमें एंट्री की बात करें। प्रमोटर खरीद रहे हैं, एफआईएस खरीद रहे हैं, क्यों वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बट हाँ, प्रॉफिट और ग्रोथ दोनों ही डी ग्रोथ में है और डेट इतना ज्यादा है, सेंस ऑफ कंफर्ट तो बिल्कुल नहीं देती है ये कंपनी। तो अभी दूरी बनाए रखें, सिचुएशन इंप्रूव हो उसके बाद ही देखें क्या करना है। देयर इज नो पॉइंट कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ। बिल्कुल, गिरते हुए शेयरों को कभी पकड़ने की कोशिश ना करें। सर एक टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे, जो लॉक इन पीरियड जब समाप्त होता है, एक रिटेल इन्वेस्टर की कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उस दिन की गिरावट में क्या करें? अब जैसे कि 15 मार्च को ही मोबीक्विक के साथ साथ विशाल मेगामार्ट का भी 90 दिन का लॉक इन जो है वो पूरा हुआ है। बहुत सारे सवाल हमारे पास रहते हैं। आपकी टिप्पणी हेक्सावेयर का जो है वो कल होगा, 18 मार्च को है। इन दो पे भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। और ओवरऑल जब लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा हो आईपीओ के बाद, तो क्या सलाह देते हैं आप? मगर आप जैसे देखिए सर, विशाल मेगा मार्ट में जरूर ये लॉक इन पीरियड खत्म हुआ है, स्टॉक रिएक्शन अलग डायरेक्शन में आ रहा है। और विशाल मेगा मार्ट में सर एक और चीज आप चेक करिएगा, 103 का एक लेवल है जिसके ऊपर अगर ये जाता है तो फिर 112 तक का मूवमेंट भी करता है। तो दिस कैन नॉट बी द ओनली रीजन जिससे हम ये चीज एनालाइज करें कि लॉक इन पीरियड खत्म होता है, क्योंकि लॉक इन पीरियड कई बार खत्म होने के बाद ना जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना शेयर नहीं ऑफलोड करते हैं। ठीक है, लॉक इन खत्म हो गया, हमारे को वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रही है, हम अपनी पोजीशन बरकरार रखेंगे। मोबीक्विक के साथ सिंपल सिचुएशन हुई है कि इन लेवल्स पे भी वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट है और नहीं लग रहा कि ग्रोथ आ रही है, इसलिए ऑफलोड हुआ है। सो इट हैज टू बी स्टॉक स्पेसिफिक एंड इट हैज टू बी कि अगर वैल्यूएशन कंफर्ट कहीं से आपको मिल रहा है, मैं तो यहां तक भी आपको ऐड करूंगा कि मान लीजिए कहीं ना कहीं आपको अगर कंपनी के बिजनेस में और एक वैल्यूएशन कंफर्ट कहीं दिखता है, तो जरूर आपको एक चीज करनी चाहिए कि ऐसे टाइम की सेलिंग जब भी आती है आप अपनी पोजीशन और इंक्रीज करें। जो इंस्टीट्यूशंस एग्जिट कर रहे हैं आप उसको अपॉर्चुनिटी लीजिए, लोअर डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर मिल रहा है, बिल्कुल खरीदिए। बिल्कुल। ये अभी आपने 100 उसके बारे में क्या कहा सर, विशाल के बारे में? 131 आज 3.5% ऊपर है, कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? सर 103 के ऊपर ये मेंटेन करता है तो 110 से 112 का लेवल बहुत कंफर्टेबली ये काउंटर आपको वापस से दिखा सकता है। ठीक, अभी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ बिल्कुल 3.5% ऊपर। 103 का लेवल जो है मजबूती के साथ अगर तोड़ता है तो 110 के ऊपर भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। विशाल मेगावाट अच्छी तेज़ी यहाँ पर 0.4% के आसपास की। अभी जो प्राइस आप देख रहे हैं वो शायद 5 मिनट डिले है, तो अभी 5 मिनट में आपको 103 के ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। इस समय इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ विशाल मेगामार्ट का प्राइस
मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और उस पर बातचीत कर लेते हैं। और यहाँ पर स्क्रीन पर ज़रा थोड़ी सी तेज़ी के साथ अगर लेकर के आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि हमारे दर्शक फटाफट जो है इस सेगमेंट पे जानकारी हासिल कर सके। चलिए तेजस नेटवर्क पे बात कर लेते हैं। आपको बता दें यहाँ पर PLI स्कीम को लेकर के आपको बता दें कि कंपनी को एक रकम मिली है और उसके चलते काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजस के अंदर 123 करोड़ रुपए की जो है एक्स्ट्रा इनकम हुई है PLI स्कीम के तहत, और उसके चलते आज सुबह से ही मजबूती जो है वो तेजस के शेयर में देखने को मिल रही है। अभी अगर हम देखें तो तेजस में आधे % के आसपास की गिरावट है। तो शुरुआती तेज़ी के बाद काफ़ी तेज़ी के साथ प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई। सर तेजस नेटवर्क, आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए सर, ये जो PLI का पेमेंट है दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ विंडफॉल। मतलब ये वन टाइम पेमेंट है जो इनको रिसीव हो गया है। बट जिस तरीके से ये बिजनेस चल रहा है, आप देखिए कैश फ्लो डिक्लाइन हो रहा है, क्वार्टरली प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो रहे हैं। PLI क्या होता है सर, एक टर्नओवर आप अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक इंसेंटिव मिलता है। परफॉर्मेंस लिंक स्कीम है। बहुत ज्यादा इसमें कुछ रीड अराउंड करने का नहीं है। अगर आपके प्रॉफिट मार्जिन गिर रहे हैं हायर टर्नओवर के चलते, मतलब कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में प्रेशर है, मैं बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूंगा कि करंट लेवल्स पे आप कोई भी अपनी पोजीशन बनाएं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। और कंपनी का डेट भी बढ़ रहा है, तो दूरी बनाना सबसे एडवाइजेबल, सबसे सही डिसीजन लगता है मुझे। जी चलिए, तो ये बात तेजस नेटवर्क के लिए यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए लेके आ जाइए अगली कंपनी स्क्रीन पर कि, और देखते हैं वहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल रही है और वहाँ पर क्या कुछ नज़रिया होना चाहिए। चलिए बताया जा रहा है कि शायद जो है खबरें समाप्त हो गई, तो फिलहाल खबरों के खेल को करते हैं यहीं पर।